गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक फ़्लाइट लैंड हुई होती है और वॉन्ग शेंग मी चैन के साथ वो दोनों एयरपोर्ट में होते हैं। मी चैन खुश होते हुए कहती है, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सीनियर सिस्टर यहाँ पर आने वाली हैं, वो भी आपके लिए। ये बात सुनते ही वॉन्ग शेंग खुश हो रहा होता है। वहीं वॉन्ग शेंग अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ मेरी मास्टर आंटी कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करीब रहना चाहती हैं मेरे मास्टर के। इसीलिए वो अपना रिलेशन जीवन के साथ काफ़ी अच्छा करना चाहती हैं। ये सब उनका ही प्लान है और इसीलिए उन्होंने सीनियर सिस्टर को यहाँ पर भेजा है मेरे पास। वहीं उन दोनों के सामने से सीनियर सिस्टर आ रही होती है। दूर से ही सीनियर सिस्टर को देखकर वॉन्ग शेंग हाई कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही सीनियर सिस्टर उसके बहुत ज़्यादा पास आती है तो वो उसके सर पर एक पंच करती है और उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। वॉन्ग शेंग कहता है, सीनियर सिस्टर माफ़ करना, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊँगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी सीनियर सिस्टर वॉन्ग शेंग की व्हील चेयर को पकड़ लेती है और वो मी चैन को थैंक यू कह रही होती है। मी चैन कहती है, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे मैं हमेशा से ये करना चाहती थी। वॉन्ग शेंग सीनियर सिस्टर को कहता है, आज आप बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही हैं, सच में सीनियर सिस्टर। तभी पीछे से कोई वॉन्ग शेंग को बहुत तेज़ी से आवाज़ लगा रहा होता है और उसके पास आ रहा होता है। वो कहता है, आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, प्लीज़ आपको हमारे साथ जाना होगा हमारी हेल्प के लिए। उस पर्सन की डिसाइबल पीछे से 2 बैग्स को कैरी करके ला रही होती है और अपने मास्टर को आवाज़ लगा रही होती है, लेकिन उसके मास्टर बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते हैं। जैसे ही वो बंदा वॉन्ग शेंग के करीब आता है, सीनियर सिस्टर वॉन्ग शेंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे रोक रही होती है। वॉन्ग शेंग इस मूवमेंट को देखकर अपने मन में सोचता है, जैसे मैं कोई चूज़ा हूँ और सीनियर सिस्टर मुर्गी जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो भी एक पिग से। और वॉन्ग शेंग उससे कहता है, आप कौन है? वॉन्ग शेंग से वो बंदा कहता है, मेरा नाम फी लियांगजी है और मैं सुसन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट से आया हूँ, वो भी आपके लिए। वॉन्ग शेंग अपने मन में कहता है, आखिर ये मेरे लिए यहाँ पर क्यों आए हैं? फिर दिखाया जाता है वो सभी कार में बैठकर जा रहे होते हैं। वॉन्ग शेंग से फी लियांगजी कहता है, यहाँ पर मैं आपके लिए आया हूँ, हमारे सेक्ट को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वॉन्ग शेंग कहता है, मुझे लगता है आप मेरे से कोई मजाक कर रहे हैं। वॉन्ग शेंग अपने मन में कहता है, थोड़ी बातचीत के बाद मुझे फाइनली पता चल गया आखिर ये यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हैं। वो कहता है, ये मेरे पास इसलिए आए हैं क्योंकि पेरिमोडियल की से पहले एक ट्रायल को सेट करना है जिसे स्वॉर्ड 72 कहते हैं। पेरिमोडियल की के रिकवर होने के बाद ट्रायल फिर से रीओपन हो जाएगा। जो भी इस ट्रायल को कंप्लीट कर पाएगा वो स्वॉर्ड फ्लाइंग स्किल को हासिल कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कोई भी डिसाइपल इस ट्रायल को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और कुछ डिसाइपल तो इसके अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वॉन्ग शेंग कहता है लियांगजी से, आप मुझे वहाँ पर भेजना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वहाँ गया भी तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि आप मेरे कल्टीवेशन बेस के बारे में तो जानते ही हैं। लियांगजी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तुम अपनी बॉडी और बोन्स को देखो, कितनी ज़्यादा अच्छी है बाकी लोगों के अकॉर्डिंग, और मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, तुम आसानी से ये कर पाओगे, तुम में जो बात है वो किसी और में नहीं। उसकी बातों को सुनकर वॉन्ग शेंग अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या कहना चाहता है और इसके क्या कहने का मतलब है। तभी वो अपने पैरों को देखता है, उसके पैरों में पट्टियाँ बंधी होती है और वो उसे देखकर कहता है, 2 दिन के अंदर मेरा लेग पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और मुझे लगता है ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लाइंग स्वॉर्ड स्किल को अपने अंदर अचीव करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, और अगर मैं ऐसा करने में कामयाब होता हूँ तो मेरे लिए ही अच्छा होगा। लियांगजी उसके पैर पे लगी चोट को देखकर कहता है, मेरे पास एक एलेक्सर है जो जल्दी से तुम्हारी इंजरी को हील कर देगा। वॉन्ग शेंग कहता है, थैंक यू, आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं। मेरा कल्टीवेशन बेस पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए मुझे लगता है मेरी इंजरी आपके एलेक्सर के साथ मिलकर जल्द ही ठीक हो जाएगी। और वो कहता है, मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, मैं अपनी बॉडी को रिफाइन करना चाहता हूँ और अपनी बोन्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, जिससे मेरा लेवल भी थोड़ा बढ़ जाएगा। उसको ये बोलते हुए वॉन्ग शेंग की सीनियर सिस्टर अपने हाथों को उसके कान के पास ले आती है और बहुत तेज़ से उसके कान को पकड़कर खींचने लग जाती है। वॉन्ग शेंग को काफ़ी पेन हो रहा होता है और वो रो रहा होता है। वो कहता है, सीनियर सिस्टर मुझे माफ़ करना, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा गलत बोल दिया। वॉन्ग शेंग और सीनियर सिस्टर को ऐसा करते हुए देख लियांगजी और उसकी डिसाइपल आपस में उन दोनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से कार रुक जाती है। मी चैन पीछे मुड़कर कहती है कि आपका पैर पहले से बेहतर है, क्योंकि मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। हमारे ब्रांच के अंदर कुछ ईवल कल्टीवेटर घुसकर आ गए हैं और उन्होंने हमला भी कर दिया है। ये सुनकर वॉन्ग शेंग और सीनियर सिस्टर दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है। उस हेलीकॉप्टर के अंदर वॉन्ग शेंग के साथ बाकी के लोग बैठे हुए होते हैं। वॉन्ग शेंग से मी चैन कहती है, पूरे इसलैंड के अंदर ईवल कल्टीवेटर फैल चुके हैं
उनके पास 100 होस्टेज है और वो ऑफिशियल कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऑर्डर को लेकर। वॉन्ग शेंग कहता है 5 गॉड्स एक्ट ने ईवल वाला काम करना फिर से शुरू कर दिया। मी चैन कहती है वॉन्ग शेंग आप उनके चीफ की बात मान लो, नहीं तो वो लोग मिलकर हर 3 मिनट में एक होस्टेज को मार देंगे। और वो लोग कह रहे हैं अब हमारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वॉन्ग शेंग कहता है ठीक है मैं समझ गया। वो अपने पैरों पर एलेक्सा लगवा रहा होता है। सीनियर सिस्टर उसके पैरों पर एलेक्सा लगा रही होती है। वॉन्ग शेंग कहता है मुझे पता है ये लोग ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि मैंने इनके एक साथी को मार दिया था। मुझे कुछ भी करके अपनी आंटी को बचाना होगा। होली फ्लेम मेकर के मरने के बाद ये सारे दंगे हो रहे हैं क्योंकि जितने भी ईविल कल्टीवेटर्स थे वो सब होली फ्लेम मेकर को फॉलो करते थे। और ये भी कहने में कोई अजीब बात तो नहीं लगेगी कि मुझे प्रीवियस लाइफ में मारने वाले 5 गॉड्स एक्ट में से कोई ना कोई होगा। वॉन्ग शेंग सीनियर सिस्टर से कहता है सीनियर सिस्टर जब तक मेरे लेग पूरी तरीके से हील होंगे तो आप मेरा कैंप में जाकर इंतज़ार करो और आप इन सारी चीज़ों में मत पड़ना क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन सीनियर सिस्टर अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है और वो वहाँ से कहीं भी नहीं जाती है। वॉन्ग शेंग उसे देखकर कहता है सीनियर सिस्टर। उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। वॉन्ग शेंग कहता है ठीक है सीनियर सिस्टर, फिर हम दोनों मिलकर एक साथ फाइट करेंगे उन लोगों से। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उन लोगों का हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड करता है और वॉन्ग शेंग की आंटी चीलिंग को दिखाया जाता है। वो अपने बाकी के टीम मेंबर्स के साथ होती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं और आपस में कहते हैं इसलैंड वाले पूरे एरिया को सील कर दिया गया है और फोर्स भी अच्छे तरीके से हमने तैयार कर ली है अपने एनिमीज से फाइट करने के लिए। और वो लोग कहते हैं हमने पूरी तरीके से तैयारियां तो कर ली है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि उन लोगों के हाथों में हॉस्टेज है जिनकी जान खतरे में है। वॉन्ग शेंग की आंट कहती है उन लोगों के पास पहले से ही प्लान था, इसीलिए उन लोगों ने हॉस्टेज को अपना शिकार बनाया और 100 से ज़्यादा हॉस्टेज उनके पास तो लगभग है ही। तभी वॉन्ग शेंग पीछे से अपनी आंटी को वार लगाता है। उसकी आंटी पीछे मुड़कर देखती है। वॉन्ग शेंग कहता है यहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। वॉन्ग शेंग की आंटी कहती है हमारे पास वर्चुअल कोर रेल्म के कल्टीवेटर कुछ ही हैं और 100 ईवल कल्टीवेटर्स हैं। लगभग हमने पूरी तैयारियां कर ली है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम आसानी से फ्रीली उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास हॉस्टेज है और उनकी जान को खतरा है। वॉन्ग शेंग कहता है आप मुझे वहाँ पर जाने दीजिए, जितने भी हॉस्टेज वहाँ पर होंगे मैं उनकी जान को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। वॉन्ग शेंग के कंधों पे उसकी आंटी हाथ रखती है और वो कहती है तुम्हें मेरे लिए अपनी सेफ्टी को खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। वो लोग वैसे भी चाहते हैं कि मैं उनके पास जाऊं। अगर मैं हॉस्टेज के लिए अपनी जान भी गंवा देती हूँ तो इसमें कोई दुख की बात नहीं होगी, कम से कम मैं लोगों की जान तो बचा पाऊंगी। तभी एक टीम मेंबर लैपटॉप को लेती हुई आ रही होती है और वो कहती है ईवल कल्टीवेटर वीडियो कॉल के लिए एग्री हो गए हैं, हमें उनसे ज्वाइन कर लेना चाहिए वीडियो कॉल। वॉन्ग शेंग की आंटी कहती है मैं जानना चाहती हूँ आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं। उसकी टीम मेंबर वीडियो कॉल को कनेक्ट कर रही होती है। वॉन्ग शेंग की आंटी कहती हैं क्या तुम इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानती हो। वो कहती है हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जिनसे हमारी वीडियो कॉल होने वाली है वो 5 गॉड्स एक्ट का लीडर है जिसका नाम सॉफ्ट वाटर डाइटी है। सॉफ्ट वाटर डाइटी उनसे कहता है वीडियो कॉल पे मुझे लगा था कि तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ चीफ नहीं हो। अगर तुमने अब तक वीडियो कॉल नहीं की होती तो अब तक हम यहाँ पर जितने भी मौजूद लोग हैं उन सबको मार चुके होते और सबके सब मारे जाएंगे। उसकी ये बातें सभी लोग सुन रहे होते हैं। वॉन्ग शेंग की आंटी कहती हैं अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सामने आओ और हमसे फाइट करो। तुमने मासूम लोगों को किडनैप क्यों कर रखा है। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।